Salutation, salam, namaskar, अभिवादन। सुषुप्ति सुषुप्ति is a great panacea of the death. सुषुप्ति यह है सबसे महान औषधि, इलाज, महौषधि, महान महौषधि मरण का, मृत्यु का, ऑफ द डेथ, मृत्यु का महौषधि, महान औषधि है सुषुप्ति। सुषुप्ति नहीं मोक्ष को ढोकाओ, सुषुप्ति नहीं महौषधि, मृत्यु को महौषधि हो, मरण को महान औषधि सुषुप्ति नहीं हो। सुषुप्ति, दिस इज द वर्ड ऑफ बृहदारण्यक उपनिषद। ये जो सुषुप्ति शब्द हो, बृहदारण्यक उपनिषद को शब्द हो। ये जो शब्द है सुषुप्ति, यह है बृहदारण्यक उपनिषद का। अकॉर्डिंग उपनिषद फिलोसॉफी, अकॉर्डिंग वेदांत फिलोसॉफी, that is the conclusion of Hinduism, that is वैदिक। हिंदुत्व का तात्पर्य है वेदांत, जो वेदों का सार है। इसको वेदांत दर्शन कहा जाता है। सुप्रीम फिलोसॉफी ऑफ द वर्ल्ड, संसार के सबसे ऊंचा दर्शन है वैदिक उपनिषद दर्शन। अकॉर्डिंग दैट सुषुप्ति इज द ग्रेट पैंसिया। पैंसिया मीन्स महौषधि, महान औषधि। पैंसिया को अर्थ महान औषधि, महौषधि ऑफ द डेथ, मृत्यु का, मरण का। हाउ सुषुप्ति इज द पैंसिया ऑफ द डेथ। हाउ, कैसे है, कैसे सुषुप्ति मृत्यु का महौषधि है? ये कैसे? हाउ, कसरी, कसरी सुषुप्ति मृत्यु को महौषधि हो? We want answer of this description. हामीले यो वर्णन को उत्तर चाहन्छौं। हम लोग चाहते हैं इस वर्णन का उत्तर। What is a सुषुप्ति? How सुषुप्ति is so great for the against death, मृत्यु का विरुद्ध रहने के लिए ये सुषुप्ति इतना बड़ा शक्ति कैसे है, ये हम लोग जानना चाहते हैं। How it is possible? That is possible according वैदिक फिलोसॉफी। इसको उत्तर संभव छ वैदिक दर्शन को उत्तरबाट। इसका उत्तर संभव है वैदिक दर्शन के अनुसार।
सुषुप्ति दुई प्रकारको अर्थ हुन्छ। एउटा गाढा निद्रा, जो हामी निद्रामा जान्छौँ। निद्रा दुई किसिमको हुन्छ, एउटा सपना देख्ने, एउटा सपना नदेख्ने तर मस्त आनन्दले रहने। मस्त आनन्दले रहनेलाई सुषुप्ति भनिन्छ। यो सुषुप्तिको दुईटा अर्थ छ। एउटा निदाएको भित्रको अनुभव मस्त निद्राको, अर्को अर्थ जाग्रतमा त्यसलाई स्मरण गरिरहनु। जाग्रतमा त्यसलाई अर्थात् सुषुप्तिलाई याद गरिरहनु, यो दोस्रो अर्थ हो। यो दोस्रो अर्थको अर्थमा, यो दोस्रो अर्थको अनुसार हो वैदिक फिलोसफी अकॉर्डिंग बृहदारण्यक उपनिषद। जाग्रतमा अर्थात् यति बेला हामीले गाढा निद्राको अनुभवलाई सम्झौँ भने that is called really सुषुप्ति। त्यो परमात्माको अनुभव हो, केवल द एक्सपीरियंस अफ द गॉड। वर्तमानमा इन प्रेजेंट, इन द डे टाइम, if we remember the sound sleep of the night, that is called actual the meaning of सुषुप्ति। अभी हम लोग जो स्मरण करते हैं निद्रा का, जो मस्त निद्रा का अनुभव है, इसको वैदिक फिलोसॉफी के अनुसार अर्थ है सुषुप्ति का। ये जो मरण का सबसे बढ़िया इलाज है। यहाँ मृत्यु नहीं है, here is no death। किनकि यहाँ किन मरण छैन भने यो ज्ञानको अनुभव हो। That is the experience of ज्ञान, that is self knowledge, the experience of self knowledge, the experience of God's experience, that is possible being the experience of sushupti, taking the experience of sushupti. Gyan, it is Gyan, it is self-knowledge, it is supreme reality. ज्ञान हो सच्चिदानंद, ज्ञान है सच्चिदानंद, ज्ञान का नाम है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद शिव का नाम है, शिव का स्वभाव है, द नेचर ऑफ गॉड। सच्चिदानंद शिव, शिव मीन्स सच्चिदानंद, सच्चिदानंद मीन्स सेल्फ नॉलेज, दैट इज पशुपतिनाथ। ज्ञानले अज्ञानलाई नष्ट गर्छ। ज्ञान, सेल्फ नॉलेज कैन रिमूव इग्नोरेंस, सेल्फ नॉलेज कैन रिमूव इग्नोरेंस। स्वरूप ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा को ज्ञान, पशुपति को ज्ञान, शिव को ज्ञान ले अज्ञानलाई नष्ट गर्छ। अज्ञान को संतान हो संसार, अज्ञान को संतान हो संसार। The generation of the world from ignorance, self knowledge removes ignorance. So self knowledge, if self knowledge, there is no ignorance, there is no world, there is no death. Only Shiva, only God. We can know the experience from सुषुप्ति। हामीले सुषुप्तिको अनुभवबाट भगवानको अनुभव गर्न सक्छौं। त्यो ज्ञानको अनुभव हो। ज्ञानले अज्ञानलाई नष्ट गरिदिन्छ। अज्ञानको सन्तान हो संसार, संसार हो मृत्यु, मृत्यु हो संसार, संसार भित्र मृत्यु छ। त्यसकारणले संसार र मृत्यु भन्ने अभिन्न हो। यो अज्ञानबाट आयो। अज्ञान ज्ञानबाट नाश हुन्छ।
Gyan means self-knowledge. Gyan means uh, experience of the Ram God, experience of Sri Krishna, experience of Pratham Shankaracharya, uh, experience of ancient and modern Ved Vyas. That is the experience of Vedanta. त्यस कारणले ज्ञानले अज्ञानलाई नष्ट गर्छ, अज्ञान नष्ट भएपछि संसार नष्ट हुन्छ, किनकि संसार अज्ञानको सन्तान हो। अज्ञानलाई नाश गर्न सक्छ ज्ञानले। ज्ञान मिन्स द नलेज अफ गड। ज्ञान मिन्स knowledge of self-knowledge. Jnana means knowledge of Sushupti. Sushupti, the meaning of Sushupti and the meaning of Om Namah Shivaya is the same. The meaning of the Sushupti and the meaning of Om Namah Shivaya is the same. Om Namah Shivaya mantra को अर्थ र सुषुप्ति को अर्थ, जागृतमा सुषुप्तिको यादपूर्वक जो अनुभव हुन्छ त्यो अनुभव एउटै हो। द्याट इज द सेम। यसरी हामी मुक्त हुन सक्छौं। फ्रम दिस वे वी क्यान बी सेल्भेसन, मुक्ति, मोक्ष हुन सक्छौं। सेल्भेसन मीन्स मुक्ति। ये आज का लेसन है, ये आज का टीचिंग है, ये आज का कहना है। आज का मतलब 2021 न्यू ईयर, वैशाख 29 गते, 29th, today Saturday, according English date 2024, month May, and day 11. Day is Saturday. According Hinduism तिथि वैशाख शुक्ल पक्ष चतुर्थी, वैशाख शुक्ल पक्ष चतुर्थी, आज शनिश्चरवार। This we are listening and telling. ये हम लोग सुन रहे हैं, कह रहे हैं फ्रॉम नेपाल देश से, नेपाल कंट्री से, भैरवा सिटी से, रेडियो का माध्यम से, रूपन्देही एफएम रेडियो, बुटवल एफएम रेडियो, तानसेन श्रीनगर रेडियो, रेडियो परासी लगायत से हम लोग कह रहे हैं, सुन रहे हैं। फ्रॉम बलराम जीसी, the president of Akhand Sukha Kendra, Nepal, Advait Pardip, the title Advait Pardip Saraswati of Balram GC. Mobile number 9847020818 98470 70 718 9847 20718 20 2718 reforming 2718 98470 20718 मोबाइल नंबर। ये जो है मुक्ति का प्रवचन है, स्पीच ऑफ द सल्वेशन, मुक्ति का प्रवचन सृष्टि को लेकर होगा। इफ वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ सुषुप्ति, वी कैन चेंज इनटू गॉड। At present, the present is the most important time to convert into God from human being, from the help of Sushupti, according Brihaspati. Now, Brihadaranyaka Upanishad,
from the Upanishad of Brihadaranyaka, most famous among the Upanishads. उपनिषदों का मुख्य उपनिषद है बृहदारण्यक, जहाँ सुषुप्ति का वर्णन है, जहाँ से भगवान का अनुभव किया जा सकता है। वो अनुभव से संसार का हम सब लोग मुक्त होकर रह सकेंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। अभी समय होने के नाते इट्स टाइम टू बी एंडिंग, अहिले समय समाप्त होन गइरहेको छ। हरिओम तत्सत।